दर्शकों एक बार फिर लाइव हैं पलवल के सोहना रोड से, जहां पर एक गौवंश घायल अवस्था में तड़प रहा है और कुछ गौ सेवक यहां पर पहुंचे हैं। मेरे सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सोहना रोड है और इस सोहना रोड पर आज फिर एक गौवंश को तड़पते हुए देखा गया है। इसी प्रकार से गौवंश लगातार इसी अवस्था में पलवल के अंदर पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, कुछ गौ सेवक हैं, परवीन भाई हैं, उनके साथी हैं, सभी इस घायल गौवंश की अवस्था को देखकर पहुंचे हैं, दवाई दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। ये देखिए, अभी लाइव हूं पलवल के सोहना रोड से। ये भाई इलाज कर रहे हैं। देखिए, ये वही धरती है जहां पर लोग गौ माता को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और पहली रोटी सुबह उठते ही गौ माता के नाम की देते थे और जो सुबह का पानी दिया जाता था वो भी गौ माता के नाम का दिया जाता था। परंतु आज की इस आधुनिक दौड़ में लोग इतने अंधे हो चुके हैं, कमाई के चक्कर में इतने पागल हो चुके हैं कि आज इस गौ माता की, गौवंश की करुणा सुनने के लिए, चाहे देश में सनातनी सरकार हो, सनातन कहने वाली सरकार हो, परंतु असलियत में सनातन जैसा आज के समय में भी कुछ देखा नहीं जा रहा है। अपराध बढ़ रहे हैं, शराब नशे बढ़ रहे हैं, गौ माता पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, इसी प्रकार से जो गौवंश है वो प्लास्टिक खाता हुआ सड़कों पे घूमता है। और ये कुछ गिने चुने लोग मैं अब देख पा रहा हूँ, 3 और 5-6 लोग ये हैं, यानी कि कुल मिलाकर 10 लोग होंगे जो लाखों की संख्या के पलवल के अंदर ये लोग मैं सामने देख पा रहा हूँ। बहुत से लोग आते हैं, यहाँ से मोबाइल निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, निकल जाते हैं, तमाशा देखकर निकल जाते हैं। कुछ को तो ऐसा लगता होगा कि ये कुछ लोग पागल हैं जो क्या आज के समय में जब दुनिया चांद पर पहुँच गई, ये लोग आज भी इस गौवंश को ठीक करने में लगे हैं। तो ऐसा समय आ गया है। देखिए दर्शकों, जहां एक तरफ ये गौवंश है, पूरे दिन बारिश में, गर्मी में, सर्दी में सड़कों पर घूमता रहता है। कभी खुद का एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी दूसरों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह से पूरा दिन सैकड़ों की संख्या में जो गौवंश है ये घूमता रहता है। बहुत से लोग सरकारी सुविधाओं का भी दावा करते हैं कि सरकार बहुत सुविधा दे रही है, अब की बार हमारी सनातन को मानने वाली सरकार है। परंतु उस सरकार में भी अगर इस गौवंश की यही हालत रही तो फिर शायद उम्मीद ही करना बेकार है कि कोई और सरकार आएगी जो गौ माता के लिए कुछ कर पाएगी। ये भाई हैं, देखिए अपना काम छोड़कर किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। इनका भी घर परिवार है, परंतु ये समय निकालते हैं। इन्हीं लोगों के सहारे आज गौ माता सुरक्षित है, क्योंकि अगर ऐसे ही गौ माता घायल होती रहेगी तो फिर इसको कौन बचाएगा। दर्शकों, आप इस वीडियो को शेयर करिए और गौ माता की जय जरूर लिखिए। हो सकता है आपकी इन 2 शब्दों से और आपके इस वीडियो को शेयर करने से उन जिम्मेदार लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको कुछ तो उनके मन के अंदर दया, करुणा का भाव जागे और जो सरकारी पैसे आ रहे हैं उसका सही उपयोग इस गौवंश के लिए फिर से किया जा सके। ये देखिए, बहुत ही दुखद अवस्था में बेचारे गौवंश को कीड़े पड़ रहे थे पैर में, इससे चला नहीं जा रहा था। और एक बाबा हैं, अभी वो चले गए हैं शायद यहाँ से, उन्होंने इन गौ सेवकों को बताया कि भाई ऐसा हो रहा है, आप आइए और देखिए ये कैसी हालत है। लगातार पलवल के अंदर मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि इन गौ सेवकों को, देखिए परवीन भाई लग रहे हैं, उनके साथ ही लग रहे हैं, ये भाई लग रहे हैं। अरे सरकार, अरे प्रशासन, इनको एम्बुलेंस दीजिए, इन गौ सेवकों को, इनको वो समस्त सुविधाएं दीजिए, सरकारी लाभ दीजिए, जिससे ये लोग इस गौ माता का उपचार कर सकें, इसकी रक्षा कर सकें। और यही लोग हैं वो जो इस मानवता को जिंदा करे हुए हैं। अन्यथा इतना बुरा हाल इस गौवंश का हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ये देखिए ताऊ जी हैं, ये बेचारे अपने पैसे से दवाई खरीद कर लाए हैं, तब जाकर ये इलाज करवा रहे हैं।
क्या हमारे यहाँ पे प्रशासन नहीं है? क्या हमारे यहाँ पे पशु चिकित्सालय नहीं है? हैं, सब कुछ है, परंतु उनको अपने दफ्तरों से बाहर निकलने की समय नहीं है। वो अपना ड्यूटी करने के लिए आते हैं, वो सेवा करने के लिए नहीं आते। सेवा तो ये लोग करते हैं, ये देखिए। तो दर्शकों, ये हाल है सनातन की संस्कृति मानने वाले शहर में। और वैसे कहते हैं कि गाय संपूर्ण जगत की माता है। वाकई माता है। इसने तुम्हारे परिवारों का पेट भरा है, तुम्हारे बाप दादाओं के घर में एक सहारा बन के इसने कमाया है। और देखिए आज उसी की हालत कैसी है। 1 महीना। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? वीरपाल है। वीरपाल जी, कितने दिन से ये बीमार पड़ा है? मैं 1 महीना देख रहा हूँ, जो मैं अपने आप से लावे घेरे ऊपर चलना पड़ी। हाँ, अकेले पे बिल्कुल। अच्छा, अब कौन बुलाए थे आपने? मैंने इन पंडित जी से कही थी। हाँ। भरत नाम है इनका। अच्छा। ये लाए मिला के डॉक्टर को। अच्छा अच्छा। हाँ, और होटल तक मैं डोल जाया हूँ। होटल वाले आके और ड्यूटी तक चले गए। क्या जी हमारी बस की ना है। अच्छा अच्छा। हाँ, होटल जो है ना एक, हाँ है, खोटरा का देवी हॉस्पिटल, चित्रलेखा का हॉस्पिटल है। उसके आए थे। हाँ। गाड़ी को घुमा के चले। क्या जी हमारी बस की नहीं है इतना आदमी। नहीं, हमारा प्रशासन के पास यहाँ सुनवाई नहीं होती क्या पलवल में? मैं वहाँ नहीं गया ना, वो मालूम है बात। हाँ ठीक बात। मैं तो भैया तक कही, मैं इनके भैया ऐसा गुजरात को भी है। ठीक बात है जी। दर्शकों, ये देख लीजिए, ये हाल है पलवल में गौवंश का। और इसके उपकार तो हमारे बुजुर्गों पर बहुत हैं। वो तो लोग समझते भी थे कि गौ माता ही सनातन धर्म की आत्मा है, भारत की पहचान है। और यही हमारे देश में एक करुणा का प्रतीक है। ये देखिए, गौवंश को यहाँ पे ये भाई सेवा कर रहे हैं। कई घंटे पलवल के अंदर जो गौ माता है वो प्लास्टिक खाती है, उससे अपना पेट भरती है। तो इस प्रकार से अगर होता रहेगा तो फिर कैसे इस देश को बचा पाओगे? ये तो नामुमकिन सी बात लगती है। अगर भारत को बचाना है तो गौवंश को जरूर ही बचाना पड़ेगा, अन्यथा इस देश को बचा पाना बहुत मुश्किल सा काम है। गाय बचेगी तो संस्कृति बचेगी, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, और गाय बचेगा तो ही देश बचेगा। दोस्तों, वीडियो को आप शेयर करते रहें। आज ज़रूरत है प्रशासन को ऐसे गौ सेवकों के हाथ मजबूत करने की। इनको सुविधाएं दें, इनको सरकारी लाभ मिलें, इनको एम्बुलेंस मिले और इनको दवाइयां दें, जिससे कि ये सेवा कर सके गौवंश की। ये देखिए, इन लोगों के अंदर कितनी मानवता है, कितनी भावना है अपने धर्म के प्रति। असली सेवक तो यही लोग हैं, गौवंश को बचाने वाले। तो दर्शकों, गौवंश ने जो आप पर उपकार किया है, अगर आप उसे चुकाना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने प्रशासन से कहिए कि इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, और इन गौ सेवकों को बचाने के लिए कुछ किया जाए। और ऐसे जो गौ तस्कर हैं, जो इनको मारते हैं, उन पर भी लगाम कसी जाए। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, इसी उम्मीद के साथ में आप वीडियो को शेयर करें। परवीन गुरुजी हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। भीम भारद्वाज हैं, और शैलेंद्र हिंदू हैं, सोनू हिंदू हैं। ये सभी गौ सेवक हैं। भैया आप भी पकड़वा लो, आप भी पकड़वा लो। देखिए, इसके बेचारे के दोनों ही पैरों में ये हालत हो गई है कि चोट लगी हुई है। हमारा नगर परिषद सो रहा है, प्रशासन सो रहा है, देशभक्त, राजनेता, समाजसेवी सब सो रहे हैं, हिंदू संगठन सब सो रहे हैं। अरे जब तुम ही नहीं बचाओगे तो इसको कौन बचाएगा? क्या इसको गौ तस्कर बचाने के लिए आएंगे? वो तो एक झटके में इसको ख़त्म कर देते हैं। वीडियो को शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। गौ माता की जय, भारत माता की जय।